सताए हैं, कंस ने बहुत सताए हैं, हम कंस ने बहुत सताए हैं, हम शरण तुम्हारी आए 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 हैं। अब पृथ्वी टामाटोल हरि बोल 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 हरि बोल। जो आवाज लगाई माथा पे ना हो, आवाज सबने लगाई कि ना कि कचू रहेगी बिना आवाज लगाए। भगवान की सबको जरूरत पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है। किसी को जरूरत पड़ती है कि हमारे घर में पैसा आ जाए, ये भगवान हम तेरी पूजा पाठ बहुत करेंगे, पैसा आ जाए। किसी को जरूरत पड़ती है कि ये भगवान तेरी पूजा बहुत करूंगी लेकिन हमारे लला को ब्याह है। किसी को जरूरत पड़ती है ये भगवान मेरी कमर में दर्द बहुत हो तो मेरे घोटू में दर्द हो तो जब दर्द ठीक कर दे। भगवान की जरूरत सबको पड़ती है और वो तो देवताओं ने आवाज लगाई और हम ए भैया आवाज ऐसी लगाओ, ऐसी आवाज लगाओ कि भगवान को यहाँ आना पड़े। श्याम भारत में आए जा मुरली बजा जा कई बार। श्याम भारत में आ जा मुरली बजा जाए कई बार।
रहे। आए के भात पराया जा, जय हो। आए के भात पराया जा, मुरली बजा जा रे कई बार। श्याम भारत में आजा, मुरली बजा जा रे कई बार। श्याम भारत में आजा, मुरली बजा जा एक ही बार। श्याम भारत में आजा, श्याम भारत में आजा, मुरली बजा जा रे कई बार। श्याम भारत में आजा, मुरली बजा जा एक ही बार। श्याम तोए हरिचंद्र तेरे रगो, श्याम तोय हरिश्चंद्र तेरे रहे। श्याम तोए हरिचंद्र तेरे रगे। श्याम तोय हरिश्चंद्र तेरे रहे। आए के घड़ा उचाया, जय हो। आए के घड़ा उचाया, मुरली बजा जा रे कई बार। श्याम भारत में आजा, मुरली बजा जा एक ही बार। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जो आवाज लगाई, अरे भैया पृथ्वीनाथ फाटक से राम स्वरूप कॉलोनी तक आवाज पहुंच गई। सो भक्त लोग वहां से भी चले आए, बहुत दूर तक आवाज गई। इधर भगवान के कानों में जो आवाज पहुंची, एकदम आकाश से आकाशवाणी हुई, एकदम आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे पृथ्वी, तो रो रो कर हमें रुला मत, मैं आ रहा हूं और तुम पृथ्वी पर जाओ, ब्रजभूमि में जाओ और वहां जाकर के गोपी ग्वाल बनो। मैं आ रहा हूं और राजकंस का अभिमान मिटा दूंगा, उसे धरती में मिला दूंगा। सब देवी देवता चले गए और ब्रज में आकर के मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, सब जगह आकर के ये गोपी ग्वाल बन गए। गोपी ग्वाल और गोपी ग्वाल अब भगवान का इंतजार करने लगे। जब इंतजार करने लगे तो इधर धीरे 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 समय गुजरता गया। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, और देवकी का विवाह उसी वसुदेव के साथ करते हैं जो वसुदेव ने पालन किया। भैया यहाँ मत लगाओ पंखा, यहाँ पंखा नहीं लगाओ, यहाँ नहीं, अंदर लगा दो भले, यहाँ नहीं, यहाँ पंखा नहीं लगाओ गिर जाएगा, निकलने वाले आते हैं। इधर वसुदेव के साथ में
विवाह किया। तो आज देव की रथ में बैठ करके चली, और देव की जो रथ में बैठ के चली, फटी फटी आंखों से अपने भैया को देखने के लिए चली। जादना बेटी अपने ससुराल को जाती है तो ये मालूम पड़ती है मानो सारे घर की लक्ष्मी या बेटी के साथ जा रही है। देव की रोने लगी। पहले जब ब्याह हो तो किसी बेटी का विवाह होता तो बेटियां बहुत रोती, बहुत रोती। अब ना को रोए, अब तो ये इंतजार करें कि ब्याह को समय कब आए, मारुति द्वार पे आ जाए और टाटा टाटा मम्मी पापा बैठ मारुति में गई। और पहले जो फोन पे बात हो जाए लड़का लड़कियों की तो बैंड बाजो बजावत वो बारात द्वार पे आए तो द्वार पे तो आकर के बैंड बाजो बज रहो और बिटिया भीतर नच रही है, गीत गा रहे, मेरा पिया गराया हो रामू जी, मेरा पिया गराया हो रामू। लड़का को बैंड बाजो बाहर बज रहो और बिटिया भाई भीतर खुशी मनाए। ये धीरे 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 रोने लगी जब देव की, तो कंस कहने लगा रो नहीं बहन, मैं तुझे बहुत जल्दी बुला लूंगा। देव की रोए के बोली भैया ये अंगना मेरे पे छोड़ा नहीं जा रहा, मगर मजबूर हो रही हूँ जो मुझे यहाँ से छोड़ के तुमको जाना पड़ रहा है। देव की बोली रो के भैया काय का प्याई विदेश ओ भैया, भैया काय का प्याई विदेश ओ भैया। कंस कहने लगा बहन रो नहीं, मैं तुझे बहुत जल्दी बुला लूंगा। सास ससुर की सेवा तू करियो, पति की आज्ञा तो सिर पे धरियो, मेरो ये उपदेश ओ भैया काय का प्याई विदेश ओ भैया। भैया कंस कहने लगा बहन सास और ससुर और पति इनकी सेवा करियो, पति की आज्ञा सिर पे धरियो, मेरा यही उपदेश है। हर बेटी चाहती है कि मैं अपनी सास ससुर की सेवा करूं। कुछ सास ऐसी हैं कि बहू की सेवा नहीं चाहती,
कंस कहने लगा तू तो सेवा करियो। कंस जब रथ में बैठ करके अपनी बहन को गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए चला, और जब रथ में बैठ के छोड़ने के लिए चला, 4 खेत रथ निकल गयो। मथुरा से 4 खेत रथ, सो एकदम आकाश से आवाज आई, कंस ऊपर को फटी फटी आंखों से देखने लगा। फिर आवाज आई, ऊपर को देखा। कंस कहने लगा ये आवाज कौन देवता दे रहा है? कि आवाज आई मगर, ओ कंस कंस मत फूल जरा, ये फूल तेरा को मिलाएगा। तेरी बहन का 8वां लला को स्वर्ग की हवा खिलाएगा। अब काल तेरा मुझसे क्या आता है? जो ये आकाशवाणी हो कंसराज, जय बहन को तू अपनी सास में शादी के साथ ले जा रहा है, इसी के पेट में तेरा काल मुस्करा रहा, 8वां बेटा पैदा होगा, मैं तुझे सुर की हमारा खिलाएगा। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। कंस ने तलवार खींच ली और तलवार खींचकर अपनी बहन के केस पकड़कर रथ से नीचे गिरा दिया और तलवार घुमा करके जो बहन को मारना चाहा, वसुदेव खड़े होकर अपने कंस का हाथ पकड़ लिया। और कंसराज, तुम्हारी तलवार ने बड़े बड़े बहादुरों का लोहू चाटा है, ये अबला पर हाथ उठाने का मर्दों का काम नहीं। वो ये सत्य है, जो लोग नारी पे हाथ उठाते हैं वो मर्द नहीं, मूर्ख और कायर हैं। नारी पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर पति पत्नी में लड़ाई होती हो, पति पत्नी में लड़ाई होती हो तो पिटाई न करियो, पिटाई न करे, अकल ऐसी बताएं। पत्नी से बात नहीं माने तो पत्नी से बोल वो बंद कर दे, बोल नहीं। दिनेश भैया, पत्नी बात नहीं माने तो पत्नी से बोल वो बंद कर दे, बोल नहीं। घर में जाओ, सबसे बात करो, लेकिन पत्नी की आंख तो बोहरा से भंडा, बड़ी बड़ी आंख निकाल के, नहीं तो जाए रोटी अच्छी लगेगी, ने लली लला अच्छे लगेंगे, 2-4 दिन तो कट जाएंगे और तीसरे दिन तो तुम्हारे पांव पकड़ लेगी। कहाँ है वो राजा? मैंने कहा कह दी तुमसे, कहाँ है वो? मन गई। लेकिन क्या काम को वो करेगी जो भले बाप की बेटी होगी वो। आजकल तो 2 दिन हो गए लड़ाई हो गई तो कोर्ट में जाके फैसला होगा, चक्कर मुंह न रहिए। आज कंस कहने लगा तुमने देखा नहीं आकाशवाणी क्या हुई? कहने लगे महाराज, तुम्हें अपनी बहन से दुश्मनी है या इसकी संतान से? जवाब दिया संतान से। वसुदेव कहने लगे तुम्हें गोधन की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि इसके जो भी संतान पैदा होगी मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। कंस को विश्वास हो गया और अपने बहन बहनों को जेल में बंद कर दिया। इधर
समय धीरे धीरे गुजरता गया और जब धीरे धीरे गुजरता गया, देवकी के पहलो लला बहो, और जब पहलो लला बहो देवकी कहने लगी पिया ये मेरे भैया का भोजन है, इसे ले जाओ। तो बेटा को ले जाके कंस को दिया वसुदेव ने। तो कंस उसे देख करके सोचने लगा कि मेरा बेटा तो 8वां काल है, ये तो पहलो ही लला है। दया आ गई और वसुदेव को देख के कहा कि 8वां बेटा हो जब ले आना, इसको मुझे नहीं मारना है। ठीक है महाराज। आज वह बेटा को लेके आए और देवकी से कहा तुम्हारे भैया को दया आ गई है, और उसने कहा कि 8वां बेटा हो जब ले आना। कहने लगी भैया की बड़ी दया अच्छी हुई। इधर देवकी अपने बेटा को दूध पिला रही थी, इधर देवताओं ने विचार किया कि कंस इस तरह दया करते रहेगा तो भगवान के जन्म में बहुत समय लग जाएगा। तो देवर्षि नारद अपनी वीणा को बजाते हुए भोजराज कंस की सभा में पहुंचे और कहने लगे कहिए कंसराज क्या दशा है तुम्हारी। कंस कहने लगा महाराज अब मैं अपनी बहन को बड़ी खुशी के साथ गांव के बाहर तक विदा करने के लिए कराने के लिए ले जा रहा था, और देवता ने आकाशवाणी की कि इसके 8वां बेटा होगा वो तेरा काल होगा। नारद जी कहने लगे तो कोई बेटा पैदा हुआ? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आ जाते देखने को भी मिल जाता। नारद जी कहने लगे तुम पागल हो, देवताओं की बहुत बड़ी चाल होती है, बहुत बड़ी चाल। देख मेरे हाथ में ये क्या है? फूल। कंसराज इसकी पंखुड़ी गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। फिर इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज ये तो हर पंखुड़ी 8वीं आती है। नारद जी कहने लगे जब हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है तो हर बेटा भी 8वां हो सकता है, इसलिए 8-7 के चक्कर में मत रहे, दया करने का समय नहीं है। तो कंस को यह मालूम पड़ी मानो सांप सूंघ गया और भाग दिया और अपनी बहन के पास जेल में पहुंचा। बहन की गोदी में से वह बेटा को छीन लिया और पैर पकड़ के चट्टान पर दे पटका, वह बेटा की बोटी बोटी अंगना में बिखर गई। बहन फटी फटी आंखों से देखती रह गई ये क्या हुआ। कुछ कह नहीं सकी भैया के सामने। भैया क्या, भाई नहीं वो कसाई जो भांजे को भी नहीं छोड़ा। जब कंस चला गया तो आज बहन देवकी व बेटा के मांस को अपनी झोली में भर के और बलक बलक के रोने लगी। ओरे लाला मैं तेरे को जन्म दे देती तो अच्छा होता। मेरा मरिया जिस माँ का पहला बेटा गोदी में पैदा हो और वो उसे छोड़ के चला जाए, माता पिता के दिल पे क्या गुजरती होगी लोगों को। मेरो मरिया को मरो हजारी जाकी रोने लगी मैं तारे
मैया को दीन बधाई दे ओ बेटा। ऐसे रोए रे आंगन में मैया, जाको पिछड़ो गोदी खिलैया। ऐसे अंगना में रोए रे मैया, जाको अंगना में पिछड़ो खिलैया भैया। माँ बहुत देर तक रोती रही। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भोजराज कंस ने 6 बालक मार दिए इस तरह। 7 में गर्भ की बारी आई तो योग शक्ति ने उसे निकालकर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, जहाँ बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। और 8 में गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। 4 दासियां बिठाल दी और 4 दासी बिठाल कर यह कह दिया कि मेरी बहन के उधर में बालक पनप रहा है, इसको तसला में गला गला के रोटी के टुकड़ा देना, अच्छा भोजन न कर जाए, नहीं बेटा हष्ट पुष्ट पैदा होगा। आज इस तरह से जब आदेश कर दिया कंस ने, तो अब 8 में गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। पहरे पर दासी ठारी है, पहरे पर दासी ठारी है, कंस की बड़ी तैयारी है। और कैसी तैयारी है? पौधों की रात अंधेरी थी, पूनन की तन गर्मी जमी थी। श्रोतागण यही समझ लेना, और यही कृष्ण अष्टमी थे। फाटक के पहरे तारों पर बेहोशी आती जाती है। पूरब दिशा में ओ भैया चंद्रमा की कोर दिखाती है। बादों की अधिक रात, अंधेरी रात और जुगनू चमक रहे। पूर्वाई की थोड़ी थोड़ी हवा, नैनी नैनी फुहार, और पहरेदारों को जो नींद आ गई, ठंडी ठंडी हवा लगी।